हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं? इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं, डिस्कशन दे रहे हैं, इसको फ़ायदा मिलना चाहिए ना। आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बिताए हुए, ठीक है। ये बीपीएससी और बीएसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है। डिस्कशन आप वीडियो देखिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बार बार हम रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। यहीं से सब सवाल आएगा क्या। चलिए देखिए, आज क्या है, आज है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में, यानी 1 अगस्त 1920 का हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग के मतलब कि हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। किसी को मतलब अंग्रेज लोग जो काम करते हैं उसमें असहयोग करते थे, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए, असहयोग आंदोलन पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो ये आप बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में शुरू किया गया था, ठीक है। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन, यानी 1 अगस्त को ही किन का मृत्यु हो गया था, तो 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था, ठीक है। मृत्यु हुआ, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक। इनको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, तो लोकमान्य तिलक, लोकमान्य, ठीक है। लोकमान्य तिलक से के नाम से भी जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन के मतलब इनका जो अथी थे, किसके देख रेख में शुरू हुआ था, तो ये असहयोग आंदोलन देख रेख में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन देख रेख में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी के देख रेख में शुरू हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी जी के देख रेख में शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद, यानी उसका विफलता के बाद, यानी विफलता के बाद फिर स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। तो 1 अगस्त शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। कलकत्ता के अधिवेशन के द्वारा महात्मा गांधी के देखरेख में शुरू हुआ था, ठीक है। और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गया था, ठीक है। जो कि तिलक कोष के नाम से भी एक फंड चालू हुआ था, उसमें बहुत सारा पैसा आया था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वराज पार्टी के गठन के बाद, जो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी। स्वराज पार्टी का गठन यानी स्वराज पार्टी का गठन या स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू लिखते, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जबकि अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किए थे। और चित्तरंजन दास उसी टाइम जो गया में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो गया में 1922 में हुआ था, उसका भी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और देखिए INA की स्थापना हुआ। INA की स्थापना कब हुआ, कहाँ, देखिए INA की स्थापना सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ था, सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर। देखिए
आइए ने कहा स्थापना सिंगापुर में हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल 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 आर्मी, आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। इसका सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम स्थापना, सर्वप्रथम यानी प्रथम बार, प्रथम बार, प्रथम बार स्थापना, स्थापना कौन किए थे? तो प्रथम बार स्थापना तो कौन किए थे? तो ये किए थे आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना पहली बार हुआ था 23 अक्टूबर कब? 1915 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, अक्टूबर 1915 को, ठीक है, 23 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था, ठीक है, अफगानिस्तान में हुआ था। कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे, ठीक है, कौन किए थे? तो रास बिहारी घोष किए थे अफगानिस्तान में। देखिए यहाँ पे करते हैं, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, तान में रास बिहारी बोस किए थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस किए थे, ठीक है, स्थापना स्वराज अथी इसका इंडियन आर्मी का, ठीक है, जो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। और देखिए ये है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? देखिए अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था इसका अध्यक्षता? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने। तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो 1919 में हुआ था, इसका तो जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। और देखिए उसी टाइम जो कि कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और ये शौकत अली दोनों मिल के जो कि तुर्कियों पर आथी किए थे, तुर्की में जो हटा दिया गया था, तो उस टाइम इन लोग ने अपना क्या किया था? तो अपना इकट्ठा किए थे मुस्लिमों के भारत में, ठीक है, उसके खिलाफ। और देखिए चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था 1919 में, ठीक है। देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल में भेजा गया था। देखिए 1908 को बाल गंगाधर तिलक को जेल में किया, कितना दिनों के लिए भेजा गया था? तो जेल में उनको 6 वर्षों के लिए किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में, मांडले जेल में, मांडले में कहाँ? म्यांमार के पास यानी बंगाल की खाड़ी के पास, ठीक है। और देखिए और एक है अधिकतम नरमपंथी नेता थे। देखिए अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतम जो नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से आते थे? तो अधिकतम नरमपंथी नेता तो आपको शहरी क्षेत्र से आते थे, ठीक है। नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से आते थे? तो शहरी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से आते थे। नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से आते थे। और नरमपंथी नेता में देखिए कौन कौन थे? तो नरमपंथी में आ जाएंगे महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये प्रमुख नेता थे। तो नरमपंथी नेता में आ जाएंगे, ठीक है, नरम नेता के नाम, नेता के नाम में हो जाएगा क्या? नरमपंथी के नेता में आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है, दादा भाई नेहरूजी हो जाएंगे नरमपंथी में। और भी थे। और देखिए गर्मपंथी में कौन कौन नेता थे? तो यहीं पे लिख देता हूँ आपको गर्मपंथी में, गर्मपंथी में गर्म दल के नेता, दल के का नाम, ये गरम दल में 4 गो थे, ठीक है। तो गरम दल में 4 गो थे, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ठीक। गरम दल के नेता में कौन हो जाएंगे? तो अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन पाल, ठीक है। ये सब गरम दल के नेता थे। गरम दल में 4 गो हो जाते हैं, ठीक है, जिसको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, ठीक है। और देखिए
1857 के विद्रोह का बिहार में जो 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ठीक है, जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था तो उस टाइम जो कि एक फिक्स डेट है कि आपको 15 जुलाई से लेकर 20 जनवरी, यानी 15 जुलाई से लेकर 20 जनवरी 1858 तक का मुख्य केंद्र कौन था, या फिर इसको आपको बोल सकते हैं केंद्र कौन था। तो आपको केंद्र बिहार में आ जाएगा। बिहार में कहाँ? जगदीशपुर। ठीक है, बिहार में जगदीशपुर आ जाएगा। जगदीशपुर, जगदीशपुर। ठीक है, बिहार में जगदीशपुर आ जाएगा। देखिए, बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति 22 जून 1857 को हुआ था। ठीक है, 22 जून 1857 का हुआ था। कहाँ? देवघर से। देवघर जो कि रोहिणिया नामक स्थान से। ठीक है, कब हुआ था? तो 22 जून। अब कर सकते हैं बिहार में प्रथम बार, यानी बिहार में प्रथम बार 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हो गया। क्रांति कब से? तो हो गया 12 जून 1857। कहाँ से? रोहिणिया। ठीक है, जो कि देवघर के रोहिणिया में आ जाता है। कहाँ था? तो देवघर के रोहिणी रोहिणी नामक स्थान था। ठीक है, देवघर के रोहिणी नामक स्थान था। ये पूछता है। और देखिए, और एक पूछता है कि पटना से कौन थे? तो पटना के 1857 में पटना से है, तो आपको पटना से आ जाएंगे। पटना से 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में भाग लिए थे कौन? पीर अली। ठीक है, पीर अली। ठीक है, पीर अली थे, और पीर अली थे। ठीक है, और जगदीशपुर जो कि कुंवर सिंह, तो जानवे करते हैं कि कुंवर सिंह भोजपुर के रहने वाले थे आरा। ठीक है, ये देखिए कुंवर सिंह का जन्म, 1717 से लेके ये 26 अप्रैल 1858 तक मतलब शासन किए, युद्ध किए। ठीक, इनका मतलब पूरा जीवन काल था। लेकिन ये मारे गए थे जब ये गंगा पार कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस टाइम इनको बाएं हाथ में गोली लग गया था, जो कि अपने हाथ काट कर गंगा माता को समर्पित कर दिए थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब होता था? 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह के जन्म मृत्यु। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं वीर कुंवर सिंह की मृत्यु। ठीक है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, शायद ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, तो इनका मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 के द्वारा, 1858 के। ठीक है, और देखिए एक यहाँ पे है हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। ठीक है, हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, 1820-21 में हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। और देखिए आइए देखते हैं आगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दूसरों के साथ, ताकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, मेहनत आप लोग भी कीजिए थोड़ा, कुछ नहीं, आराम से आप सुनते रहिए। क्या? देखिए 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, देखिए 6 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो 6 अगस्त 1942 को किसको? नारायण सिंह को और सुखलाल को, नारायण सिंह और सुखलाल को गिरफ्तार किया गया था। तो ये होगा आपका नारायण सिंह और सुखलाल को, ठीक है, नारायण सिंह और सुखलाल को गिरफ्तार किया गया था 6 अगस्त 1942 को। और कहाँ रखा गया था? तो इसको रखा गया था इनको कहाँ? हजारीबाग जेल में। ठीक है, कहाँ? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में। तभी देखिए बीपीएससी में पूछा था कि हजारीबाग जेल से जो जयप्रकाश नारायण और उनके साथी भागे थे, वो कब किस त्यौहार के बीच भागे थे? ठीक है, अभी पूछा था हाल ही में। तो ये सब होता, देखिए श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? देखिए जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो राम प्यारी देवी थी। ठीक है, राम प्यारी देवी। देखिए राम प्यारी देवी जो थी, पहले राम प्यारी देवी इसकी नाम थी, राम प्यारी
ठीक है, राम प्यारी देवी थी जो कि पटना में क्या किए थे, तो पटना में भूमिगत हो जाने के कारण उपरांत उनकी जो पत्नी थी जगत नारायण लाल जो कि राम प्यारी, वो क्या थी, वो आंदोलन की बागडोर संभाली थी। जो जगत नारायण की पत्नी थी राम प्यारी देवी, वो आंदोलन के बागडोर संभाली थी। किसका, तो आंदोलन के, ठीक है, आंदोलन के बागडोर संभाली थी। ये थी कहाँ, पटना में, ठीक है, कहाँ, पटना में, ठीक है, पटना में संभाली थी। तो पटना में कहाँ, तो आलमगीर में, ठीक है, पटना के आलम जो थाना है कहाँ है, तो आलम इस्लामी में, पटना के आलम मसलामी में, ठीक है, आलम मसलामी जो कि गुरुद्वारा देने है, पटना सिटी देने, ठीक है, ये संभाली थी। ठीक है, ये राम प्यारी देवी जो कि आंदोलन की ये बहुत प्रमुख रही थी महिलाओं में। ठीक है, ये पूछता है कि जो महिलाओं के जो बागडोर संभाली थी वो कौन थी, तो ये थी आपको राम प्यारी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 6 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र पर जब 42 भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस टाइम राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो पटना के बांकीपुर जेल में। ठीक है, पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था, तो पटना के बांकीपुर जेल में। ठीक है, पटना के बांकीपुर जेल में। देखिए, अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में आज देखते हैं कुछ। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में आज जानते हैं कि इनको जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1884 का, 3 सितंबर 1884 को जन्म हुआ। ठीक है, 28 फरवरी और 1963 को इनका मृत्यु हुआ। तो ठीक है, जन्म हुआ कब, तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म, राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ तो कब हुआ तो इनका जन्म हुआ आपको 3 सितंबर, कब हुआ था, 3 सितंबर 1884 को। ठीक है, 3 सितंबर 1884 को। और किस स्थान पे हुआ था, तो किस स्थान पे हुआ था, तो जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था, जो कि सिवान में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, सिवान सारण में। ठीक है, सिवान में आता है, सिवान सारण में। ठीक है, अभी सारण में है वर्तमान में। ठीक है, ये जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो जीरादेई नामक गांव में। ठीक है, ये अभी नीतीश सरकार इनको संग्रहालय के रूप में अभी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, कौन दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था 1962 में। ठीक है, कब दिया गया था भारत रत्न, 1962 में, 62 में दिया गया। अभी राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो राष्ट्रपति कब से कब के बीच रहे हैं, तो राष्ट्रपति आपको ये लगातार 2 बार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो पहला है 2 बार रहे थे, ये कब से कब रहे थे, तो 1950 से लेके 1962 तक रहे, 1962 तक रहे थे। ठीक है, ये राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, 1950 से ये 63 में इनको भारत रत्न दिया गया था, 63 में दिया गया था। और ये राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब रहे थे, तो 1950 ईस्वी से 1962 63 तक, 1962 ईस्वी। ठीक है, कब रहे थे, तो 1950 से 1962 तक रहे थे एक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ये 2 बार रहे हैं। अभी जो फिलहाल में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि फिलहाल में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जो कि आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति रहे थे। और इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है, जो पूछता है कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, इनका एक पुस्तक है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक। ठीक है, की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कौन है, इंडिया डिवाइडेड
ठीक है। इंडिया डिवाइडेड इनका प्रमुख एक पुस्तक है, कब ये लिखे थे, तो ये 1909 में जब ये मॉडल मिंटो सुधार अति जब ये हुआ था ना, तब उस टाइम में लिखे थे। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतना ही है। अब देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ठीक है, 28 फरवरी 1963 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में ये अपना पटना में ये निकट इनका जो सदाकत आश्रम था वहाँ पे हुआ था। तो पटना में सदाकत सदाकत आश्रम में जो पटना में है, सदाकत आश्रम में इनका मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, देखिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतना बहुत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, और देखिए ये इनका जो जन्म हुआ था, वो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1984 को। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 3 सितंबर 1984 को जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 28 फरवरी 1963 को, और 1884 को जन्म हुआ था। ठीक है, मृत्यु हुआ था। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो स्थान है वो साथ ही आपको सिवान बोल सकते हैं, जीरादेही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रहे थे 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। ठीक है, 1962 तक रहे थे। इनको भारत रत्न दिया गया था 1963 में दिया गया था। ठीक है, और इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बार बार पूछता है, वो इंडिया डिवाइडेड किसका है, मैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और देखिए आगे जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जयप्रकाश दिवस है जो सबसे पहले अप्रैल 1946 में मनाया गया था। ठीक है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया था आपको अप्रैल 1946 ईस्वी से। ठीक है, 1946 ईस्वी से मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 1946 ईस्वी से। ठीक है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम डिस्कशन कराते हैं या फिर जो बोलते हैं, वो एक एक शब्द को ध्यान से देखिए, लिखिए। ठीक है, और सुनिए। ठीक है, सुनने के बाद अब बार बार हम तो रिवाइज करवाते रहते हैं। ठीक है, एकदम खाली सुनिए और कुछ नहीं कीजिए। इसको जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो को देखा कीजिए, और भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, उसको सुनिए। ठीक है, वीडियो इतना देखने के लिए धन्यवाद।